तो आज मिस्टर आरपी सर क्लासेस के अंतर्गत आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा पाठ क्रमशः चल रहा है उसी के अंतर्गत क्लास 10th सामाजिक विज्ञान पाठ 14 के अंतर्गत आज हम पार्ट 4 के रूप में यानी पार्ट हेडिंग टॉपिक के चौथे क्रम में आतंकवाद टेरर आतंकवाद जो हमारे पाठ के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु है। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के अंतर्गत आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम आतंकवाद के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि आतंकवाद क्या है। जैसा कि कुछ आउटलाइन आपके सामने ब्लैक बोर्ड में भी लिख के दिखाया गया है। आतंकवाद तो मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों और गिरोहों के द्वारा जो हिंसा की जाती है उसे ही आतंकवाद जो है कहते हैं। यानी कुछ ऐसे संगठन, ऐसे गिरोह या कुछ ऐसे व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिससे कि समाज में, देश में या किसी राज्य में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, शांति भंग होती है और अशांति और डर का माहौल व्याप्त रहता है। तो ये सभी प्रकार से आतंकवाद की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार आतंकवादी या ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग शांति भंग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ये बहुत ही घिनौने घृणित कार्य करते हैं। हत्या, अपहरण, डकैती, लूटपाट जैसी घृणित कार्यवाही को अंजाम देते हुए ऐसा समाज में डर का माहौल निर्मित कर देते हैं जिससे अशांति स्थापित हो जाती है, लोगों का जीना मुश्किल होने लगता है। तो इस प्रकार से आतंकवादी अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भारत सहित आज पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, झुलस रहा है। इसके अंदर कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार से किसी की परवाह नहीं होती। ये तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या उस देश में वातावरण बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो देश के अंदर का आतंकवाद और हमारे अन्य दूसरे देश से प्रायोजित जो आतंकवाद है वो निरंतर चलाया जाता है। तो जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता पर भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम उसका डटकर मुकाबला करें। सरकार अपनी सेना, सुरक्षा बलों आदि के माध्यम से हालांकि समय समय पर ऐसी गतिविधियों को नाकाम करने का प्रयास करती है, फिर भी इसके पीछे जनधन की भी हानि होती है। तो इस प्रकार यदि देखें तो हम अपने भारत देश के अंदर आतंकवाद के रूप में यदि देखें कि भारत में आतंकवाद जो है 3 रूप में दिखाई देता है। यानी 3 प्रकार से आतंकवाद हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, पनपता है या सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो उसके अंदर देखें सांप्रदायिक आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद और जाति आतंकवाद। तो इस प्रकार से देश के अंदर जो माहौल इस प्रकार से निर्मित इन लोगों के द्वारा किया जाता है तो इनके ये कारण जो हैं बताए गए हैं। तो देखें सांप्रदायिक आतंकवाद, तो जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंकवाद जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
और मालूम भी है भारत सहित पूरे विश्व को कि हमारा पड़ोसी देश इस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपने यहाँ से भी आतंकी गतिविधियाँ कराता है। लगातार कई वर्षों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। कश्मीर घाटी में धर्म के नाम पर हत्या, अपहरण, लूटपाट जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसके चलते जो है लगातार हमारे देश में आतंकवादी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर झूठ फरेब रचकर और इस तरह से माहौल खड़ा करते हैं, बनाते हैं, जिससे एक पक्ष सांप्रदायिक आतंकवाद के रूप में संलग्न होकर अपने ही राज्य और देश के लिए खतरा बन रहा है। तो इस प्रकार से इसी कारणों से भारत को निरंतर 3 से 4 युद्ध भी पाकिस्तान से करने पड़े। हर बार पाकिस्तान की हार होने के बाद भी वह है कि मानता नहीं है। लगातार ऐसी गतिविधियां उसके द्वारा संचालित की जाती हैं रहती हैं, जिससे भारत को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। दूसरा आतंकवाद का प्रकार आया नक्सली आतंकवाद। नक्सल आतंकवाद भारत में नक्सलियों की गतिविधियां शांति व्यवस्था भंग कर रही हैं। वो इसके कारण कई प्रकार के उपद्रव, दंगे आदि भी होते रहते हैं। पश्चिम बंगाल का एक गांव नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, शुरू हुआ, इसे ही नक्सलवाद कहा गया है। तो इस प्रकार से ये भी नक्सली भी अपने ही देश के होते हुए और इस प्रकार से गतिविधियां करते हैं और इसके लिए हत्या, अपहरण, वसूली, लूटपाट का माध्यम अपनाकर आतंक फैलाते हैं। देश समाज के सामने डर का, भय का माहौल बनाते हैं। इसके संबंधित और भी राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि ये ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में नक्सलवादी अपने गिरोह संगठन बनाकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये मार्क्स और माओ की विचारधारा के अनुयायी हैं। तो इस प्रकार से यह आतंकवाद नक्सल आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। अगला जातीय आतंकवाद। जातिगत आधारित आतंकवाद जो है समय समय पर होता रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों और गैर जनजातियों के आपसी मतभेद प्रजातीय आतंकवाद के रूप में उभर कर आए हैं। ये जातियां आपस में निरंतर लड़ती रहती हैं। वह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और जाति बहुल आधार पर राज्य के विभाजन की भी मांग करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में ये 3 प्रकार से नक्सलवाद जो है सामने अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और उसे कुचलने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारें जो हैं दृढ़ संकल्प हैं कि हम अपने देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। तो स्वाभाविक है आतंकवाद का प्रभाव या परिणाम जो है ठीक नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों से देश समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कुछ बिंदु आए हैं विषय वस्तु के अनुसार, तो उन्हें हम बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, आर्थिक विकास में बाधा आती है। जिस विकास गति से जो कार्य हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं परेशानी आती है। आतंकवादी गतिविधियों से जनधन की हानि होती है। निरपराध यानी निर्दोष लोग अनायास ही मारे जाते हैं और इस प्रकार से आतंकवाद जो है हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ देश आतंकवाद को कूटनीति साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, यानी एक बहाने हथकंडे अपनाकर किसी एक दूसरे देश पर इसके प्रचार प्रसार आदि को भी बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे भी देश विश्व के अंदर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, स्थित हैं।
हालांकि मानव जाति समाज के लिए यह सभी कार्य ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से अब आगे हम जानेंगे समझेंगे आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण मूल रूप से क्या हैं? तो नंबर 1, उपनिवेशवाद। कई देशों के शासकों द्वारा विगत कई वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियों और उनके औपनिवेशिक क्षेत्रों के कारण जो है नागरिकों के विद्रोह का कारण बना। तो इस प्रकार से शासकों से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष आंदोलन आदि हुए। तो इससे भी आतंकवाद उत्पन्न हुआ। नंबर 2, सूचना प्रौद्योगिकी। पिछले 2 दशकों से लगभग संचार साधनों में भारत सहित विश्व के अनेक देशों में क्षेत्रों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी अपने संगठनों का इस्तेमाल करते हैं और सूचना संचार के माध्यम से अपनी योजनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सुविधा का भी लाभ जो है अनुचित ढंग से आतंकवादी संगठन उठा रहे हैं और उससे उन्हें अपनी गतिविधियों को सक्रिय करने में मदद मिलती है। आगे, राष्ट्रों में द्वेष की भावना, यानी परस्पर विश्व के अंदर कुछ ऐसे देशों में लगातार किसी न किसी बात को लेकर, कारणों को लेकर ऐसी गतिविधियां भेदभावपूर्ण नीति स्थितियों के आधारित चलती रहती हैं। तो इससे भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इन आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, प्रशिक्षण, आर्थिक मदद मिलने लगती है देशों से, तो उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं और किसी अन्य दूसरे देश के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से यह आवश्यक है आज कि इस विश्वव्यापी आतंकवादी समस्या को विश्व मंच पर एकजुट होकर इनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जब तक कि इनका समूल समाप्ति नहीं की जाती तब तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ऐसा यदि होगा तो वास्तव में क्रमशः आतंकवाद में कमी आएगी। आतंकवादी अपनी विश्वव्यापी समस्या के रूप में आज खड़ा हुआ है। आज यह भारत नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। आए दिन समाचार पत्र, टेलीविज़न आदि माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आज अमुक देश में इस प्रकार का आतंकी हमला हुआ और हमले के बाद बहुत से आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, यानी उसको अपना बहुत बड़ा कार्य समझते हैं। तो इस प्रकार से सभी राष्ट्रों को इसके हल के लिए, इसके समाधान के लिए समाधान खोजना पड़ेगा और ऐसा चाहिए भी। भारत सरकार लगातार कश्मीर घाटी के आतंकवाद से जूझ रही है। लगातार वहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं और भारत सरकार ने ऐसे में बड़ा कड़ा रुख अपनाया हुआ है। संपूर्ण देशवासियों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और कभी भी हमें उनका आश्रय नहीं करना चाहिए। हमें उसको तिरस्कार करना चाहिए ताकि हमारी एकता और अखंडता, एकजुटता बनी रहे और हम बड़ी मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और इनके खिलाफ सरकार को कड़े कानून आदि बनाकर इनके प्रति अंकुश लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार और राज्य की सरकारें लगातार आतंकवादी जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसमें देश की जनता का भी सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हम संबंधित आतंकवाद से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके संबंध में बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार हम अपनी विषय वस्तु आधारित पाठ के अनुसार आगे आने वाली अगली जो समस्या है
हम आगे उसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे मादक पदार्थों का सेवन। तो आगे ध्यान रखें, और जितने भी पिछले क्लासेज वीडियो निरंतर आपके विषय वस्तु आधारित भेजे जा रहे हैं, तो हमारी यही अपेक्षा है कि सभी विद्यार्थी नियमित प्रतिदिन व्हाट्सएप वीडियो यूट्यूब पर देखकर और अपनी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर और उसका ध्यान रखें, और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं प्रश्नोत्तर सहित फेयर कॉपी में नोट करते चलें, ताकि आपकी तैयारी जो है परीक्षा उपयोगी हो सके और आप अच्छे परिणाम के लिए अपनी तैयारी करते रहें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी अपेक्षा है, ताकि आपको अधिक से अधिक विषय अंतर्गत लाभ मिल सके। तो अगले क्लासेज वीडियो में हम पाठ के अंतर्गत अगले हेडिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे।